क्या हम पहले के कर्मों के भार को बख्शने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं? जब हम इस धरती पर आते हैं तो हमारे पुराने कर्मों करके सन्मत का रास हमें ये समझाता है कि जो 75% हमारे साथ हो रहा है वो हमारे पुराने कर्मों करके हो रहा है, जिसे प्रारब्ध या प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। ये कर्म हमारी ज़िंदगी में हमें झेलने हैं। इनमें हमें मदद मिलती है ताकि हम इन्हें सही तरीके से झेल सकें। अगर इंसान प्रार्थना करता है, जब जब वो प्रार्थना करता है तो उसके अंदर ऐसे भाव होते हैं कि वो पिता परमेश्वर या जिसमें ही उसको यकीन हो अपने सद्गुरु से प्रार्थना करता है कि जो कार्य वो खुद ठीक नहीं कर सकता वो उसका सही हो जाए। तो जो ये कर्म हैं जिनमें से हमने गुज़रना है, इसके लिए इंसान प्रार्थना कर सकता है। प्रार्थना करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि जो कर्म हमारी ज़िंदगी में ढलेंगे, जिनका हमें भुगतान करना है, वो जब तक पूरे कटेंगे नहीं तब तक 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा नहीं होगा। अगर हम सोचें कि वो ऐसे ही हट जाएं, तो फिर वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम फिर अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ा नहीं सकेंगे। प्रार्थना ये करनी चाहिए कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हम खुशी खुशी झेल सकें। प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हे प्रभु, चाहे हमारी समझ के बाहर है जो हो रहा है, लेकिन अब इतना हमें मादा दीजिए, इतनी स्ट्रेंथ दीजिए कि हम उसे प्रेम से झेल सकें और उसका असर अपनी ज़िंदगी पर ना आने दें। जब तक वो कटेगा नहीं तब तक इंसान उसके साथ जुड़ा रहेगा, हमारी आत्मा के ऊपर वो लगी रहेगी और फिर हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा नहीं पा सकते। चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, दोनों को हमने इस ज़िंदगी में झेलना है। और जब हम इस स्टेज पर पहुंचते हैं जहाँ हम समझ पाते हैं कि जो हो रहा है वो भी प्रभु की रज़ा में है, तो फिर इंसान खुशी से प्रेम से किसी भी मुसीबत से टल जाता है। ये तो ज़रूर है कि हमारी सद्गुरु की मदद से हम अगर इस स्थिति में हों जिसमें कोई पहाड़ हम पर गिरना हो, तो शायद हमें ऐसे लगे जैसे एक सुई चुभी है बस, कि बहुत सा हिस्सा शायद हमारे सद्गुरु अपने ऊपर ले लें और थोड़ा सा हिस्सा हमें फिर भी झेलना पड़े, ताकि हम उस कर्म से रहित हो जाएं, उससे हट जाएं। तो ज़िंदगी को इंसान को उस नज़रिए से देखनी चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो पिता परमेश्वर की रज़ा में हो रहा है और उसे हम खुशी खुशी आनंद से झेल पाएँ। यही महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं।